अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम हरूफ मुरक्कबात मुकम्मल कर चुके हैं और आज के अपने सबक में हम हरकत का बयान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हरकत किसे कहते हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश, इनको हरकत कहते हैं और जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत होती है उस हर्फ को मुतहर्रक कहा जाता है। तो ये जो इलामात है ना, ज़ेर, ज़बर, पेश, ये कभी तो हरूफ के ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती हैं। और जब भी हमें किसी हर्फ के ऊपर या नीचे ये इलामत नज़र आए, जैसे कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये हरकत कहलाती हैं। आज हम ज़बर के बारे में पढ़ेंगे। अब ज़बर क्या है? ज़बर ये एक इलामत है और हरकत है और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। जिस हर्फ पर यह हरकत हो उसे लंबा नहीं किया जाता और ना ही उस हर्फ को झटका दिया जाता है, बल्कि इसको इंतहाई नरमी से और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाता है। अच्छा, अब इससे पहले हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कुछ हरूफ मोटे होते हैं, कुछ बारीक पढ़े जाते हैं। तो अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अब चूंकि हम ज़बर सीखने जा रहे हैं कि जब भी कोई मोटा हरफ है, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ना, मोटे हरूफ, अगर कोई मोटा हरफ है और उस पर ज़बर की हरकत है तो हमने उस हर्फ को मोटा करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये ख्याल भी रखना है कि ज़बर की अदायगी करते हुए हमने अपने होंठों को गोल नहीं कर लेना, यानी उस हर्फ को हमने उसके सही मखरज से अदा करना है। जब हम सही मखरज से अदा करेंगे तो खुद ब खुद वो मोटा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि हम जब ज़बर की हरकत लगा के उसको मोटा करने की कोशिश करें तो ऐसा करते हुए हम अपने होंठों को गोल कर लें, ऐसा नहीं आपने करना। इस हरकत को अदा करने के लिए हमने क्या करना है कि अपने मुंह को थोड़ा सा खोलना है। चलिए अब आज की हम अपनी तख्ती शुरू करते हैं। आप सब भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ। आपने देखा कि मैंने अलिफ की बजाय हमज़ा पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि हमेशा आपने याद रखना है कि अलिफ जो है ना वो खाली डंडा होता है, यानी जिस अलिफ पर कोई हरकत नहीं वो अलिफ है। लेकिन जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है, ज़ेर, ज़बर, पेश, जज़म कुछ भी आ जाए, तो वो फिर अलिफ नहीं कहलाता बल्कि हमज़ा कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा ज़बर आ, आवाज़ को मुंह से बाहर निकालना है। बा ज़बर बा। आपने देखा बा मैंने कहा है, मैंने बा नहीं कहा। ठीक है, ज़बर की हरकत को बहुत ज्यादा लंबा नहीं किया जाता। आगे देखिए, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ। देखिए आपने खौ की आवाज़ मोटी है, लेकिन हमने उसको मोटा तो करना है, लेकिन ज़बर की हरकत है उस पर, तो हम उसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे। दाल ज़बर दा, दाल बारीक हर्फ है, आवाज़ मुंह से बाहर निकालें। ज़ाल ज़बर ज़ा, रौ ज़बर रौ, ज़ा ज़बर ज़ा, सा ज़बर सा, शा ज़बर शा। तो इस तरह से आपने हिज्जे करके आपने इस तख्ती को मुकम्मल करना है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इन सारे हरूफ को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, बगैर हिज्जे किए। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपने पहले इस तख्ती को इसी तरह जिस तरह मैं अभी पढ़ रही थी हिज्जों से पढ़ना है और फिर आपने दूसरी तरह इसको रवानी से पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ बा ता सा जा हा खौ दा ज़ा रौ ज़ा सा शा फो वो तो
ل ما نا و ها ہا آ یا. جی اب آپ نے ہر حرف کی زبر کے ساتھ خوب اچھی طرح سے مشق کرنی ہے، اور مشق کرتے ہوئے آپ نے ان دو باتوں کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک تو آپ کا جو حرف ہے وہ صحیح مخرج سے نکلے، اور دوسرا اس کی حرکت جو کہ زبر کی حرکت اس کے اوپر ہے وہ لمبی نہ ہونے پائے. اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.